नमस्कार फ्रेंड्स। मिरेकल माइंड भारत आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मैं कपिला राठौड़ आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा फ्राइडे मेडिटेशन सेशन एंड आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए। हमने परमहंस योगानंद जी की बुक उपयोगी 49 चैप्टर तक सभी स्वाध्याय प्रेमियों के सहयोग से कंप्लीट करी है। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और परमहंस योगानंद जी की चेतना के साथ जुड़कर हम मेडिटेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी के साथ आइए हम बैठ रहे हैं मेडिटेशन के लिए। सभी अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करें, कमर गर्दन को सीधा करें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए फ्रेंड्स। हर सांस के साथ
स्वयं को महसूस करते हुए एक एक श्वास की सजगता के साथ मेरे भीतर और मेरे बाहर वॉल्यूम पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर। कृपया अपनी आंखें बंद कर ले सभी दोस्तों। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। जितनी देर हम ध्यान करेंगे शरीर में कोई तनाव नहीं। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती हुई, यानी कि बाहर से भीतर आती हुई और भीतर से बाहर जाती हुई सांस के साथ एक होना ही आनापानसती ध्यान है। किसी भी विचारों में ना उलझे दोस्तों। ये विचार तो हमारे साथ एक खेल खेलते हैं, हमें हमारे पास्ट में और फ्यूचर में ले जाने के लिए। पूरी तरह से अपने आप को इसी क्षण में, इसी समय में रखने के लिए हम अपनी हर एक सांस के साथ जुड़े रहेंगे। अपने आप को पूरी तरह से आज के ध्यान में सरेंडर करते हुए इस ध्यान को हम जितनी देर यहाँ पर बैठेंगे अपने शरीर से कहेंगे, आपको सहायता करेंगे इस ध्यान को करने में। अपने विचारों से कहेंगे थोड़ी देर थमने के लिए। हर एक सांस को एक दृष्टा बनकर सिर्फ देखना भर है।
अपनी आंखें बंद रखेंगे दोस्तों, आंखें नहीं खोलेंगे। शरीर में कहीं भी कोई भी वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे हैं तो उसको होने दीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर, वो सांसें जो आपको आपसे जोड़ने का कार्य करते हैं। अपने भीतर की उस शांति का अनुभव कीजिए। अपने भीतर की गहराई का अनुभव कीजिए। उसी शांति और उसी गहराई में उसी परम आनंद का अनुभव कीजिए।
हर एक सांस को देखते रहेंगे दोस्तों। एक भी सांस आज आपकी निगरानी से न जा पाए और ना ही आ पाए। जैसे हम अपने घर की निगरानी रखते हैं, उसी तरह से साक्षी बनकर अपनी हर एक सांस की निगरानी। विचारों की भागदौड़ में ना उलझे, वापस अपनी सांसों पर आ जाए। कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरा समय हम अपनी सांसों के साथ जुड़े। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट, अपने भीतर की उस शांति और आनंद को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। आपके शरीर का एक एक हिस्सा आनंद को महसूस कर रहा है। हमारा ध्यान जहाँ भी जाता है, वहीं हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा जाती है। तो हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। तो ये सांसें जो आपके पूरे शरीर में ऊर्जा देती हैं, अन्यथा वो आपके विचारों में ही वो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो हर बार हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ विचारों का साथ कुछ समय के लिए छोड़ दें और अपनी हर एक, चाहे सांस हमारी छोटी हो, बड़ी हो, गहरी हो, कैसी हो, सिर्फ अपने नासिका द्वार पर अपना ध्यान रखेंगे।
निरंतर ध्यान करने से ही हमारे जीवन में बहुत तरह के परिवर्तन आंतरिक और बाहरी रूप से आते हैं। जब वो परिवर्तन आंतरिक होना शुरू होता है तो धीरे धीरे वो आपको बाहरी रूप में भी दिखाई देना शुरू होता है। तो इसलिए जीवन में जो भी आपके सामने आ रहा है उसे हम पूरी तरह से स्वीकार करेंगे, चाहे वो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा हो, हमारे मन में परिवर्तन हो, हमारे भावों में परिवर्तन हो, हमारे रिश्तों में परिवर्तन हो। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करते हुए, पूरी तरह से स्वीकार करते हुए हमें अपने आप को उस ध्यान में समर्पित कर दें जो आपको आपकी उस आत्मिक उन्नति और उत्थान के लिए आपको आगे लेकर जाएगा। मन में कितने ही सोच या विचार, कितने ही तूफान कुछ भी हो, अपने आप को शांत और सिर्फ शांत और सिर्फ शांत रखने की हमें कोशिश करनी है, और जिसमें हमें सिर्फ ध्यान सहायता करनी है। ध्यान में हम जो भी ऊर्जा ले रहे हैं, जो भी हम कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको भी हम जिस नाम से जानते हैं, जिसमें उनका स्वयं का अपना वो ज्ञान है कि आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रगति के लिए कैसे आपके ऊपर कार्य करना है। इसलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, हर स्थिति के लिए अपने आप को समर्पण करना है। कोई रेजिस्टेंस नहीं। हम सभी में वो जो भगवान का अंश, वो जो डिवाइन बीइंग है, उसको अपनी खुद की उन्नति के लिए आगे बढ़ने देना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान, और ध्यान अपनी सांसों के साथ जुड़कर हर परिवर्तन को स्वीकार करते हुए ओपनली, विथ ओपन हार्ट, दिल से हर चीज को स्वीकार करना ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। यही सरल स्वभाव हमें उस आनंद को महसूस कराता है जिसकी हम भाग दौड़ करते हैं।
उसको अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना, जहां भी, किसी भी जगह पर, किसी भी क्षण पर, उसी वक्त आप उस आनंद को महसूस कर लें जो आपके भीतर हमेशा है, कहीं ढूंढना है ही नहीं, वो आप स्वयं हैं। वो परम शांति आप ही हैं, आपका स्वरूप है। हमें हर पल याद रखना है कि जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, वो कुछ ही समय के लिए हमारे पास है। मैं वो अनंत चेतना हूँ, मैं वो परम आत्मा हूँ, और अनुभव के लिए ही मैंने शरीर को धारण किया है। तो अनुभव हमारे जीवन में किसी भी रूप में आएंगे, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ उनको स्वीकार करने के लिए, उन्हें अपने भीतर लेने के लिए। कोई प्रतिरोध नहीं, हर तरह से उन्हें स्वीकार करते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी हमारी अपनी स्वयं की है। हमारे अनुभव हमारे जीवन में, वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। कुछ है ही नहीं इस जीवन में, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उठाना है, अपने अनुभव सीखना है, समझना है। जिनको मैं दुख या तकलीफ समझ के बैठी हूँ, के लिए ही मेरे जीवन में हर क्षण, हर समय जो कुछ भी आ रहा है, मैं हर चीज को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। मैं स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे करना है, मैं स्वीकार करती हूँ पूरे प्रेम भाव से। जिनसे यदि कुछ क्षण मुझे कोई तकलीफ भी मिली, तो भी मैं उनको स्वीकार करती हूँ। उन्होंने मुझे जीवन में वो अनुभव दिए जो मेरी आत्मा की प्रगति के लिए मुझे बहुत जरूरत थी।
कुछ क्षण को समझा मैं मन हूँ, कुछ क्षण को समझा मैं बुद्धि हूँ। मैं यानी मेरा अहंकार नहीं, मैं वो परम चेतना हूँ, मैं वो परम अंश हूँ उस दिव्य आत्मा का, उस परमात्मा का। इसलिए मुझे सबको स्वीकार करना है उस प्रेम भाव से। अपने भीतर अपना पूरा ध्यान अपने उस हृदय चक्र पर लेकर आएंगे दोस्तों, और उस हृदय चक्र से जहां आप उस प्रेम का अनुभव करेंगे अपने भीतर, अपने स्वयं के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो आपके जीवन में आया, आपके जीवन की प्रगति के लिए उसने आपको कुछ अनुभव दिए। हमने इस धरती पर जन्म लिया है सिर्फ और सिर्फ उस प्रेम के स्वरूप को सीखने समझने के लिए। अपना पूरा ध्यान उस हृदय पर रखते हुए हम उस हृदय से हर किसी को प्यार से ब्लेसिंग्स देंगे, ऊर्जा भेजेंगे सबको जिन्होंने हमारी प्रगति में हमें सहायता दी। हमारी पूरी यात्रा अपने सत्य तक जानने की और समझने की है। अपने भीतर के उस प्रेम का अनुभव कीजिए। आपके अंदर अपार प्रेम है सबके लिए, रोकना नहीं है, सिर्फ उसे देना है हर जगह पर, हर किसी के लिए। अपने आप के साथ जुड़कर अपने आप को पहचान, अपने हृदय से जुड़कर उस प्रेम को, उस प्रेम की ऊर्जा को आप जहां तक जिन तक पहुंचाना चाहते हैं सब तरफ भेजिए। इस प्रेम में वो शक्ति है जो आपको शक्तिशाली बनाता है।
चाहे तो अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर रख सकते और अपने हृदय से उन सभी को वो प्यार भेज सकते। बिल्कुल नहीं रोकना है, बिल्कुल नहीं सोचना किसी को कम या ज्यादा। नहीं, आपके पास बहुत है देने के लिए। हम सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। पूरा समय लेंगे दोस्तों और आखिरी 2 मिनट बाद हम ध्यान से वापस आने की तैयारी करें। अपना पूरा समय उस आनंद को और उस प्रेम को महसूस करते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में इस धरती माँ को, इस पृथ्वी को, पेड़ पौधे, हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में आप अपने प्रेम को भेज दीजिए। जितना भेजेंगे आपको उससे भी अधिक ईश्वर और वो परमात्मा दे। सबके लिए प्यार और करुणा भेजेंगे आप, और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए हम ध्यान से वापस आने की तैयारी करेंगे दोस्तों। लास्ट 20 सेकेंड्स हम धीरे धीरे ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपना समय लेते हुए अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट। और आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद कहेंगे सभी। पहले ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी को धन्यवाद, आपके माता पिता, आपके गुरुजन और आपके जीवन में जितने भी पाठ आपने जिनसे सीखे हैं सबको धन्यवाद कहेंगे। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आपको फ्री में मिल रहा है सबको धन्यवाद कहेंगे। और कपिला जी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, और मुझे बुलाने के लिए आज के ध्यान के लिए कपिला जी और आप सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच रितु जी। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत डीप ध्यान था आपके। ग्रेटिट्यूड जितना करे उतना कम है। थैंक यू सो मच। सभी फ्रेंड्स का भी यही मंतव्य होगा और बहुत ही अच्छे से सब लोगों ने ध्यान किया।
तो यस फ्रेंड्स, आज हमारा समापन डे है। हमने योगी कथामृत को कंप्लीट किया है, तो उसकी भी हमारे पास एक अलग सी ही खुशी है। एक हमारी पहली बुक जो 1 मार्च से हमने स्टार्ट करी थी, और आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों, ध्यान प्रेमियों के साथ हमने इस बुक को बहुत ही सुंदर तरीके से कंप्लीट किया फ्रेंड्स। तो आप सभी का फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो परमहंस योगानंद जी की चेतना के साथ भी हम आज जुड़े, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बुक के साथ साथ मेरे खुद के भी रहे कि बुक में जो भी चमत्कारों की बात थी, पुनर्जन्म की बात थी। लाहिड़ी महाशय ने युक्तेश्वर गिरी जी के फ्रेंड राम को पुनर्जीवित किया। काशी जो था, परमहंस योगानंद जी का शिष्य, उनका पुनर्जन्म हुआ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमने सीखी, सुनी, समझी। एक प्यारा सा किस्सा यहाँ पे था फ्रेंड्स, कि परमहंस योगानंद जी का एक बहुत ही प्रिय हिरन था, डियर, उसका पेट। तो वो उसके साथ ही वहां पे रहता था आश्रम में। और एक बार क्या हुआ कि वो बाहर जा रहे, तो वो उनका प्रिय हिरन था। तो वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि बच्चों ने बाद में उनको ज्यादा दूध पिला दिया था। तो वो उसी घड़ी में था कि वो मर ही रहा था। पर परमहंस योगानंद जी ने अपने चमत्कारों के साथ, अपनी साधना के साथ उनको जीवित रखे हुए था। तो फ्रेंड्स, वो इंसिडेंस कहीं ना कहीं मेरे जहन में था। मेरे घर पे बहुत कबूतर आते हैं फ्रेंड्स। तो हमने नेट लगा के रखी थी कि कबूतर ना आए, क्योंकि बहुत गंदा करते थे, ऐसा इंटरनली फील हो रहा था। तो वो नेट लगा के पूरा पैक कर दिया था कि ताकि कबूतर वहां पे ना आए। तो एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक छोटा सा जो पिजन था वहां पे फंस गया, अंदर ही फंस गया। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। तो तीसरे दिन वो इतना डरा हुआ, इतना वो निर्भय की हालत में था कि मुझे ऐसा लगा कि वो यहीं पे दम तोड़ देगा। तो अचानक से मुझे ये इंसिडेंस याद आया फ्रेंड्स। तो मेरे मन से ये दुआ निकली कि हे योगानंद जी, उस डियर को जैसे आपने रोके रखा था, पर उसको जाना था, तो फिर आपने उसको रिलीज किया, उसको मुक्त किया, आजाद किया। तो मुझे नहीं चाहिए कि ये कबूतर जो है मेरे आंगन पे, मेरे चौबारे पे दम तोड़े। तो प्लीज उसको रास्ता दीजिए, उसको जगह दीजिए कि वो यहाँ से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, चौथे दिन में उस नेट के आसपास बहुत सारे कबूतर उसको मदद करने के लिए रुके पड़े थे। मतलब बातें कर रहे थे, उनकी जो भी लैंग्वेज है, जो भी था, मतलब वो उसको बाहर निकालने की कोशिश ही किए जा रहे थे। उस नेट से उस कबूतर को कैसे निकाला जाए, वो हर एक वही कर रहा था। तो मैंने बहुत सारे स्नैप भी इसके खींचे, और मतलब दिल से मैं रो रही थी कि ये मर न जाए, क्योंकि उसकी पोटी का कलर भी चेंज हो चुका था फ्रेंड्स। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि ये यहीं पे दम तोड़ देगा। 5वें दिन जब मैं सुबह उठी फ्रेंड्स, तो वो कबूतर वहां पे नहीं था, वो उड़ चुका था। सभी कबूतर भी वहां से उड़ चुके थे, और बहुत ही अच्छे से ये सुखद प्रसंग मेरे जीवन में रहा। तो मैंने इतना तहे दिल से परमहंस योगानंद जी का हार्दिक अभिवादन ही बहुत सारे प्रसंग हमारे जीवन में भी आए। इस बुक को सुनते समझते हमने कपिला जी स्टिल हो गई है शायद। यहाँ पे उपस्थित है, तो अपने भी कपिला जी ने क्या? हाँ, कपिला जी का पहले से नेट उन्होंने कहा था कि वो रहेगा। तो इस बुक से मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये बुक मुझे स्टार्टिंग से पसंद कभी नहीं आई, क्योंकि मुझे जब भी मैंने इनका फेस कवर देखा है फर्स्ट ना, तो मुझे ना एक अजीब सा लगता था कि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये मेल है फीमेल है, सॉरी। हाँ, तो पर एक ना अंदर से एक भय रहता था हमेशा, मतलब कि मैं इनको देखना नहीं चाहती थी कभी भी, और कहीं पर भी नहीं देखना चाहती थी। और जब बुक डोनेशन की बात आई मेरी अपनी लाइब्रेरी से, तो कुछ मैंने बुक कंट्रीब्यूट भी की थी, तो मैंने निकाली। और जब ये बुक मेरे हाथ में आई, तो मैंने कहा दूं या ना दूं, सेम यही इसी की बात कर रही हूँ, दूं या ना दूं। फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, डर ही सही, आप इसी मेरे ना अलमारी में रहो। फिर कुछ टाइम बाद कपिला जी ने बोला कि भाई यही बुक करनी है, तो फिर मुझे समझ आया कि वास्तव में इस बुक से जो खास तौर पे मुख्य रूप से स्वामी युक्तेश्वर जी का एक प्रसंग आता है ना, कि जब वो पुनरुत्थान के लिए वो मिलने आते हैं उनसे, और वो प्रकाश के रूप में फिर वो पूरी बॉडी में, और फिर परमहंस योगानंदा जी इनको गले लगा लेते हैं। तो
उस समय में मैं अपने आप को भी फील कर रही थी कि हाँ, सच में जैसे कि कई कहते हैं ना कि भावों का होना जरूरी नहीं है। और मुझे लगता है कि एक गुरु सत्ता के प्रति जो मेरा एक भाव है, चाहे बुद्धि इतनी नहीं है, बुद्धि इतनी नहीं कि मैं कह सकती, पर है कुछ ना जो हमेशा ना बांधे रखती है, वो जोड़े रखती है। तो ऐसा लग रहा था कि वो नहीं मिल रहे, मैं भी मिल रही हूँ गले। क्योंकि युक्तेश्वर जी की एक बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं अपना इंद्रिय संयम करो, इंद्रियों के और भावों के भाव में मत बहो, है ना। तो इसलिए मुझे युक्तेश्वर जी से ना ज्यादा कनेक्शन लगता है। और इसमें लहड़ी जी महाशय जी का एक वचन आता है, बनत बंत बन जाएगा। यानी कि किसी कई कहते हैं कि आज मुझे ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, तो मुझे ऐसा अनुभव शायद हुए होंगे पर मेरे को इतना ना याद नहीं रहते, या मैं उनको डीपली नहीं जा पाती। तो मैं सोचती चलो कोई बात नहीं, बनता बनता बन जाएगा। आप ना उस पगडंडी पे ना लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि लेकिन वो मुन्ना भाई, जी बिल्कुल। तो लगे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सुनते हैं आज इसके अनुभव, तो हम कहीं ना उससे अटैच हो जाते हैं। आज मेरे भी ऐसे अनुभव हैं। जैसे सपोज मेरे अच्छे अच्छे अनुभव आएंगे और जिसमें मेरे को सब अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ अच्छा आपको ऐसे, अगर मेरे ही कुछ ऐसे अनुभव या मेरे ही कुछ पास का कुछ इंसिडेंट्स कुछ भी आता है या खुलता है और मुझे उसका भुगतान करना पड़े, तो मैं शायद उसमें इतनी कंफर्टेबल ना रहूं। जैसे आज मैम ने कहा कि हार्ट पे चक्रा पे, तो मैं यही कह रही थी कि ये ईश्वर मुझे तो प्रेम का मतलब भी नहीं पता। हाँ, आंसू जरूर बह रहे हैं, तो आप मैं क्या रेडिएट करूं, आंसू करूं या प्रेम करूं? क्योंकि जिस प्रेम को हम मैं जानती हूँ ना, वो तो शायद कहीं ना कहीं उसमें हमारा अपना कोई लालच होगा, या अपनी कोई इच्छा होगी, या अपना कोई स्वार्थ कह लो, वो सब होते हैं। तो ट्रूली प्रभु वास्तव में आप वाला जो प्रेम जब कहते हैं ना, वो सॉरी फॉर डेट मुझे नहीं पता। क्योंकि हम अगर अपने दिल से किसी को प्यार करते हैं, मोह करते हैं, तो हम तो उसको भी प्रेम मान लेते हैं। और बाद में वो बंदा सॉरी जो सेकंड पर्सन उसको क्या मानता है, तो वो मुझे नहीं पता। इसके लिए आई एम सॉरी, ये आपका कोटेशन मुझे भी समझ नहीं आया। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। कोई बात नहीं, आपको जब समझ आएगा तब समझ आएगा, क्योंकि ये प्रेम जो कपिला जी ने अभी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया ना, हाँ। उस कबूतर के लिए वो भी प्रेम था। ये जो आप योगी नंदा जी की किताब पढ़ रहे हैं और आज उसके कंप्लीशन के लिए आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भी प्रेम है। आप कहते हैं युक्तेश्वर जी से मैं कनेक्टेड हूँ, ये आपका प्रेम है। प्रेम की भाषा किसी मोह में नहीं बांधनी है, ये हमारा प्रेम ही तो है। मैं आपसे जुड़ी हूँ, ये मेरा आपसे प्रेम है। मैं इतने लोगों से जुड़ी हूँ, ये मेरा प्रेम ही तो है। हमें समझना है हमारी प्रेम की परिभाषा क्या है। हमें खुद ही तो समझना है ये कि हम अपनी परिभाषा क्या बना रहे हैं। यस, तो बिल्कुल बहुत अच्छी कहा रितु जी। यस, और यही हमें सीखना है। और क्या पता हमारी यही लर्निंग है, ये लेडर है जहाँ से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। यू नेवर नोज, बिल्कुल यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसका भी हमें पता नहीं है। यही हमारा पुनर्जन्म है, उसका भी हमें पता नहीं है। हमें इसको पता नहीं, पुनर्जन्म की तरफ क्यों नहीं ले सकते हम? ये हमारा बिल्कुल नया जन्म ही है, इसी वजह से कि हम आगे बढ़े। तो इसको इस तरीके से ही हम ले। हर एक लेसन हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, तो हम बिल्कुल। इस तरीके से ही अपनी लाइफ को जिए। रेणु जी तो को थैंक मैंने जब कपिला जी, रेणु जी को मैं हम करताल पहुंचे थे और मैंने रेणु जी को जो सेवा भाव करते हुए देखा था, तो मुझे समझ में आया इनके अंदर कितना प्रेम है। कि ये सबके इतने वहां जेंट्स थे, लेकिन उनके वो भारी भारी सूटकेसेस उठा उठा के नीचे रख रही थी। तो ये भी तो प्रेम ही है, ये सेवा भाव भी तो आपका प्रेम ही है। यस, तो ये हमको ही समझना है कि हमारा प्रेम की डेफिनेशन, प्रेम तो सबके भीतर है। हृदय, इसीलिए कहते हैं अपने हृदय चक्र तक अगर आप पहुंच गए तो उसके ऊपर आप उठना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। थैंक यू रितु जी। यस फ्रेंड्स, एनीवन एल्स who wants to share their experience? मैं भी शेयर करना चाहूंगी। जी मीनू जी, नमस्कार वेलकम है सभी आपका। को। थैंक यू कपिला। मैं योगानंद जी का बुक का स्वाध्याय जब यहाँ चलने की बात शुरू हुई कि यहाँ स्वाध्याय होने वाला है, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी जो स्वाध्याय की जर्नी है वो योगानंद जी से ही शुरू हुई थी।
तो ये मेरे लिए, मैं जब भी योगानंद जी की फोटो देखती हूँ मैं इतनी इनसे कनेक्ट हो जाती हूँ कि मुझे ऐसे देख के लगता है कि ये मुझे बहुत फीलिंग अंदर से एनर्जी देता है, और मैं देखती रहती हूँ ना तो उस दिन मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो किताब मेरी हमेशा टेबल पे बनी रहती है मेरे पास उनकी। और जब आपके स्वाध्याय की जब बात चली तो मैंने झट से अपना नाम दिया कि मैं जरूर करूंगी, चाहे कोई सा भी चैप्टर मिले। और मुझे मौका भी दिया इन्होंने 2 बार करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के इस यात्रा में, आप लोगों के साथ स्वाध्याय किया। और कभी भी योगानंद की किताब का जब भी कभी स्वाध्याय होगा मैं हमेशा तैयार रहूंगी। ये मेरा अपना इतना है। थैंक यू मुझे मीनू जी, बहुत, थैंक यू क्योंकि मुझे, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है किताब पढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस कविता जी, अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्ते सभी को, आत्मवंदन। और कपिला जी का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए और स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय का मतलब थोड़ा बहुत मुझे ऐसे बचपन में पता था, करते भी थे, दादाजी के साथ पापा जी के साथ बैठ के करते थे, गुरु सत्ता से भी जुड़े थे और आश्रम भी जाते थे। मगर जो भास्ट मीनिंग है ना, वो इस प्लेटफॉर्म से आके पता चला कि स्वर का अध्ययन अपने जैसा, माने अपने को जो अच्छा लगे वो औरों के लिए सोचना है, अपने को जो अच्छा लगे। यस और बहुत ऐसा है कि ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, थोड़ा थोड़ा जानते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। और वाकई में मुझे लगता है कि यही वो समय था। मैंने तो अभी इतने दिन पता नहीं क्या ही नहीं कुछ। हाँ, मगर अब जिस यात्रा में है उसमें आगे बढ़ना है, और जीवन का शायद यही एक मतलब सही मार्ग है। और सत्य क्या है अभी तक तो मतलब ऐसा अनुभव हुआ नहीं है, पर हाँ उसको जानना है, वो इच्छा है। और इसके लिए आपने जो प्लेटफॉर्म दिया है, लगता है कि हाँ वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। कपिला यस जी, बहुत ही तहे अच्छा। दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यस रितु जी, हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैं इस बुक से रिलेटेड ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आज आपका कंप्लीशन डे है तो मैंने सोचा मैं भी शेयर करूं। क्योंकि जब मैं PSSM से जुड़ी थी और मुझे इस किताब के बारे में पता चला, तो मैंने कभी किसी संत की या ऐसे किसी की बुक नहीं पढ़ी थी। तो पहले तो मैंने पूरा इसको समझा कि कौन है ये, और मतलब कनेक्ट नहीं हो रही थी। लेकिन हाँ, ये जब मुझे पता चला कि इसको बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने पास रखते हैं और ये तो सेकंड बेस्ट बुक है, तो मैंने कहा ऐसा क्या है इस बुक में जो ये इतनी फेमस बुक है। तो क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना, एक आप अलग जोन में जब पहुंच गए हो तो फिर आपकी क्यूरोसिटी बढ़ने लगी थी कि जाने की क्या है। तो मैंने भी बुक मंगाई। तो हिंदी की बुक की PDF देखी तो मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही थी, इंग्लिश की बुक मंगाई, इंग्लिश पढ़ूं तो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे जो है ना खिचड़ी सा हो रहा था सब कुछ। फिर मैंने जो है ना इस किताब को 4 महीने अपने साथ लेकर घूमी कि ये मैं किताब क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, इस किताब को मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो फिर मैंने किसी सेशन में सुना कि आप इस किताब से कनेक्ट होइए, मेडिटेट करिए और फिर इसके साथ कनेक्ट होइए। तो एक दिन मैं इस किताब को लेकर बैठी, क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि इस किताब को मैं पढूं, जैसे मैं सब जगह सुन रही थी। और लकीली मुझे अगले दिन PMC गुजरात पे इसका स्वाध्याय मिल गया। तो मैंने कहा अरे ये तो लॉटरी लग गई मेरी, साथ में पढ़ना भी हो जाएगा और अपनी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो मैं सुनती रहती थी लेकिन फिर भी बहुत कनेक्ट नहीं हुई। लेकिन एक दिन जब मैंने इसको फिर मैंने अपना रेगुलर इसके पढ़ना शुरू किया अपनी बुक के साथ, तो यहाँ 2 इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए कि एक बार तो मुझे ध्यान में एक फिगर, जैसे एक मेल फिगर दिखाई दिया, लेकिन मैं पहचानती नहीं थी। और बाद में एक बार जैसे मुझे बहुत फेदर्स मिलते थे, बहुत ज्यादा, तो मुझे ना 20-25 दिन से मुझे मिलने बंद हो गए। तो मैं इस किताब को लेके अपनी टेरेस पे बैठती थी शाम को और तब मैं पढ़ती थी बिल्कुल
शांति में। तो उस दिन मैं ना इस किताब को हाथ में लिया और मैंने कहा इनसे, योगानंद जी से, कि इतने तो सारे फेदर्स मुझे इतने टाइम से मिल रहे थे, अब क्या हो गया, अभी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम अब मुझे फेदर्स नहीं दे रहे हो। यू कांट बिलीव कि मैं ना हाथ बंद करके वहां बैठी और मेरी लैप पर एक फेदर रखा था व्हाइट कलर का। आई एम सो हैप्पी, अरे ये तो मिरेकल हो गया, मांगने से मिल जाते हैं। मतलब ये तो इस बुक की, जैसे कहते हैं ना, इस बुक में इतने चमत्कार हैं, ये चमत्कार तो साक्षात मैंने देखा। और उसके बाद जब इसमें, जो मैंने आपसे भी कहा था कि कपिला जी जब वो चैप्टर आए तो आप मुझे दीजिएगा युक्तेश्वर जी का, और जो योगानंद जी, जब युक्तेश्वर जी ने शरीर छोड़ा था और वो योगानंद जी जब कलकत्ता चले गए थे, तो जब मैंने वो चैप्टर पढ़ा था, और वो जब चैप्टर पढ़ के और मैं बच्चों की तरह रोने लगी थी, वो चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही ना मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी कि ये गुरु का प्यार और एक शिष्य का प्यार इतना एक्सट्रीम होता है कि वो जाने के लिए कह रहे हैं, और वो जानते थे कि मैं शरीर त्याग दूंगा। उनको ऐसा नहीं था कि युक्तेश्वर जी को नहीं पता था, लेकिन उन्होंने उस प्यार में, उस प्रेम में उनको रोका नहीं, उनको जाने दिया। यानी ये हमारे जो गुरु हैं, जो एक्सट्रीम अपना लव दिखाते हैं, अपना कंपैशन दिखाते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे, और इसीलिए युक्तेश्वर जी ने, जब मैंने कहा कि मुझे ध्यान में वो जो मेल फिगर, क्योंकि मैंने देखा कि जब जब मैं आपके ग्रुप के सेशन में जुड़ी, उस दिन दोनों बारी युक्तेश्वर जी के ही सेशन चल रहे थे। और मेरे को युक्तेश्वर जी की जो अभी उनकी वो जो एनिवर्सरी, आई डोंट नो, वो निकल कर गई, उस दिन मुझे किसी ने गिफ्ट भी भेजा है युक्तेश्वर गुरु जी की बुक ही, सो मुझे लगता है कि यस, तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट है वहां से, कि हम फील करते हैं उनको। तो ये किताब अपने आप में अपने पास रखना एक चमत्कार, जैसे कहते हैं ना, कि कम नहीं है, ये आपको मिरेकल दिखाती है लाइफ में। यस यस, वेरी ट्रू। यस रितु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यही है कि सबके साथ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते ही है, और परमहंस योगानंद जी की चेतना या तो महाअवतार बाबा जी के साथ जो कनेक्शन फील होता है वो अलग ही होता है। तो सबको ये महसूस ही हुआ है, खुद की लाइफ में भी महसूस ही हुआ है कि हमारे साथ ये जर्नी में जो भी होता जा रहा है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, जो हमारे लिए भी नया है। यस सोनाली जी। यस फ्रेंड्स, हम लोग शुरू से इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, और अपने आप में किसी भी बुक का स्वाध्याय हम जब करते हैं ना, तो जब वो आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपके घटनाओं में शामिल हो जाए, तो समझो वो सार्थक हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है और वो पुस्तक, वो किताब आपको इंसिडेंट, उस प्रश्न का उत्तर दे रही है। उसको कैसे पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट वो बुक आपको आंसर दे रही है। तो ये एक मिरेकल मेरे साथ हुआ था। इवन जो क्वेश्चन आते थे उसका आंसर मिलने लगा। तो मैं कहती, अरे ये किताब तो वो कहते हैं ना, जैसे हम बचपन में समझे रामायण में वो ऐसे उंगली रखते थे, ये काम होगा नहीं होगा, ऐसे करते थे ना वो पत्रिका का चिरा। हाँ, तो वैसा लगता था कि जो प्रश्न आया, कोई भी पेज ऐसे उठा के खोला, अरे ये तो आंसर मिल गया। जैसे मैं हमेशा सोचती थी ये चमत्कार होते कैसे हैं, तो चमत्कार कैसे होते, इसका आंसर मिला मुझे। ऐसे ही बहुत सारे सवाल, उनके आंसर मिल रहे हैं इस किताब में, कि हम प्रेम, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हम उसको माने, ध्यान योग को माने या भक्ति में जाएं, उसका प्रश्न का क्लियर आंसर दिया है इन्होंने। तो बहुत सारे जवाब क्लियर दिए गए हैं, बट डिपेंड करता है आप उस समय आपके दिमाग में क्या है। एस्ट्रोलॉजी को लेकर इन्होंने क्लियर फंडा किया कि एस्ट्रोलॉजी आप तब तक मानिए जब तक आप उस लेवल पर ना आ जाएं। जैसे वो कहते थे ना कि एक लेवल के बाद आपका और ईश्वर का डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन जब तक आप इस शरीर में है, बंधों में है, तो आप उसको मानो। जैसे वो कहते हैं ना, रिंग पहन लेना, इसको कड़ा पहना दो, ये नीलम पहना दो। मैं भी सोचती थी एस्ट्रोलॉजी क्यों इतनी युक्तेश्वर जी प्रेफर कर रहे हैं, बट उसका जवाब भी उन्होंने दिया। दैट सो मच आंसर वो हमें दे रहे हैं डायरेक्ट। तो दैट्स व्हाट इज वंडरफुल। यस यस, यस, ये तो बिल्कुल आपकी बात बहुत आई थिंक कपिला का नेट हो रहा है। हमें बता रहे हैं। ऐसे ही यूं ही नहीं बता रहे हैं कि आप अंधश्रद्धा पे जाओ, ये पूरा कनेक्शन हमें बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी और ये क्या है। तो इस तरीके से मैं भी समझी ये।
यस कपिला, नेट इशू हो रहा है थोड़ा। यस फ्रेंड्स, थैंक यू सोनाली जी। मेरी कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दी? बीच में कट गई थी। अच्छा, ओके। यस, तो यही है कि जैसे जैसे हमें कनेक्शन फील होता है, तब तब सोनाली जी हमारे की साथ बात भी पे कुछ एक ना बात कुछ चमत्कार बोलूं होते हैं। जी सोनाली जी कविता की जी। बात पे मेरे को कहना था, अभी जैसे उन्होंने क्वेश्चन आंसर का बताया तो मुझे ध्यान आया कि हाँ ये तो देखो ये चीज थी कि पहले हम रामायण, सबसे पहले रामायण से जुड़े। वाकई रामायण में हमारे सवालों के जवाब मिलते थे, क्योंकि हमारा स्तर उस समय वैसी थी अवस्था, हमारे आध्यात्मिक स्तर की बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद धीरे धीरे रामायण के साथ साथ देखो अपने लोगों ने गीता जी भी किया है, गीता जी से भी हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। वही सेम चीज है, किसी भी गुरु सत्ता की को हम अगर जानना चाहें, उनके जीवन को जानना चाहते हैं और जब उससे जुड़ जाते हैं ना, तो जीवन के सारे सवाल, ये मेरा अपना बता रही हूँ कि निकलते हैं अपने आप ही, सवाल के जवाब आ जाते हैं। तो ये है कि हम कब जुड़ते हैं और कब हमें वो हमारे साथ जोड़ते हैं, बस बिल्कुल शायद ये बिल्कुल वो सही समय बात है था। कविता जी। यस थैंक यस यू कपिला जी। थैंक्स फॉर योर शेयरिंग। यस, एनीवन एल्स? जी शोभा जी, अनम्यूट करें। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है शोभा जी, ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। यस परमहंस योगानंद जी को, अपने गुरु को सशत नमन करती हूँ। सांझ बेला को नमन करती हूँ, आप सबको नमन करती हूँ। कपिला जी बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका और सभी मित्रों का। और रितु जी का भी मैं बहुत विशेष धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इनका स्थान मेरे जीवन में बहुत ऊपर है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं इनको मिलूं ना मिलूं, मैसेज करूं ना करूं, बात करूं ना करूं, पर हृदय में बहुत ऊपर इनका स्थान है। इनकी वजह से ही मैं शायद आज यहाँ पे हूँ। और योगानंद जी मेरी वजह से नहीं है शोभा जी, आप अपनी वजह से ही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, आप मेरी वजह से नहीं है। आप ये ना कहें मेरी वजह से हैं, आप अपनी ही वजह से हैं यहाँ पर। कहने का मतलब आपकी वजह से मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, क्योंकि मैं तरस ये रही थी माध्यम जब बने, हम आपको पहली माध्यम बार बने। देखा ये था, माध्यम बने। जब पहली बार इनको देखा था ध्यान कराते हुए ना, तो मेरे मन में आया कि ये मोबाइल गिर क्यों नहीं जाती, ये दीवार टूट क्यों नहीं जाती, वो उतना दूर है, मैं यहाँ हूँ और इतने अच्छे अच्छे मास्टर हैं और मैं यहाँ घर में कैद हूँ, वो जाने कहाँ बैठी है, वो कौन सी जगह, ये कौन सी ग्रेट मास्टर, मतलब क्या क्या सपने बुनने लगे और कब साथ होंगे। मोबाइल, मुझे ऐसे लगा था ये मोबाइल की वजह से दूरी है, वो उस पार है मैं इस पार हूँ। मेरा बचपना देखे, मैं अपने बचपने को, अपनी बुद्धि को व्यक्त कर रही हूँ कि ये मोबाइल की दीवार गिर क्यों नहीं जाती, और विधाता ने वो मोबाइल की दीवार ऐसी गिराई कि वो मेरे बगल में बैठी थी। मतलब एक गाड़ी शेयर किया, एक रूम शेयर किया, हर कुछ शेयर किया, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ शेयर किया, अपने मन के उद्गार भी शेयर किए, सब कुछ शेयर किया। ऐसा उन्होंने दीवार गिराया यूनिवर्स ने। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो परमहंस जी से भी पहले तो मैं रितु जी का धन्यवाद करती हूँ, अपने गुरु का धन्यवाद करती हूँ, आप सबके सानिध्य का धन्यवाद करती हूँ। और योगानंद जी के लिए तो मैं क्या कहूँ, ये पश्चिम लौटे हैं तो मुझे लगा वो स्वाध्याय करा के हम ध्यान में लौटे हैं अच्छी तरह से। अरे और वाह, हाँ, कि मैं ध्यान में लौटी हूँ। मुझे भी वो चांदी के ग्लास की बड़ी तमन्ना है कि मेरे गुरु आए, मुझे वो बड़ा सा ग्लास मुझे भी चाहिए। मैं सोते उठते बैठते मैं चाहती हूँ मेरे गुरु आए, मुझे उठाए, शोभा उठो। ऐसा आज यस विश्वास था कि वो कहेंगे एक दिन शोभा आओ, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखा था, शायद मैं सो रही थी, ध्यान में नहीं थी, देखा कि मेरे घर में बाहर बरामदा है, मैं वहां लेटी हुई हूँ सफेद साड़ी पहन के, और मेरी आंखें बंद, मेरे अंडाकार में मेरी लंबाई के हिसाब से चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और सब सफेद साड़ी सफेद कपड़े में पहने और सबका फेस ढका हुआ, बस खाली फेस खुला, बाकी सब पूरी बॉडी सबकी ढकी, और सब नीचे सर करके बैठे, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई दुख कर रहा है, ना कोई खुश है, सब शांति भाव में बैठे हुए हैं।
तो इतने में पितामह आते हैं, लंबा आस्तीन का कुर्ता पहने, सफेद पैजामा, स्लीपर पहने, और मेरी तरफ झुक के हाथ का पंजा नीचे बढ़ाते हैं और कहते हैं, शोभा उठो, ऐसे तो बहुत खुदकती रहती है, उठो। और उठाते ही इतने में मैं देखती हूँ कि मैं उड़न खटोले में आसमान में हूँ और मैं जा रही हूँ और पितामह उसमें खड़े हैं, मैं बैठी हूँ और नीचे से हमारे जो नीचे लोग हैं वो हाथ वेव करके कह रहे हैं, जल्दी आना फिर आना, जल्दी आना फिर आना, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारे गुरु जरूर चांदी का गिलास भी लाएंगे, वो सफेद जरी की साड़ी भी लाएंगे मेरे लिए, क्योंकि वो साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। और एक बात और शेयर करूंगी, वो अपनी माता को बहुत मानते थे, स्तुति भी बहुत करते थे, और इनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती थी इनकी स्तुति करने से। ये पतंग पा गए, अपनी दीदी को समर्पण किया, दीदी ने हार मान के मान ही गए किया, ठीक है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी देवी तो तुम्हारा कहना मानती हैं। लेकिन जब मैं इस चित्र को देख रही थी, परमहंस योगानंद जी का ये चित्र है सबसे पीछे, और ये चित्र है 16 नंबर का चित्र है और 610 पेज पे है। इसमें लिखा है कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी डेथ अंतिम मुस्कान। अब जब मैंने अंतिम शब्द देखा, इनके चेहरे पे देखने लगे, तो मेरा पूरा शरीर अंदर से सिहरने लगा। तो मैं अंतिम शब्द पे उंगली रखती और फिर से मैंने पढ़ा श्री श्री परमहंस योगानंद जी, तो की खुद से लगा लिया, मन में की लगा लिया मुस्कान। बोले अब अच्छा लग रहा है, ये अंतिम शब्द नहीं होना चाहिए। मैं वहां पे फिंगर रखी रही अंतिम पे, और मेरा मन बहुत भर आया था कि ये ऐसे क्यों, अंतिम मुस्कान क्यों लिखा, मुस्कान ही लिख देते, मतलब ऐसे जैसे क्रैक हो रहा था मेरे अंदर अंतिम शब्द से। और मैं इनका चेहरा देखते देखते बहुत विभोर हो गई। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, मैं इस बुक से मैं बहुत डरती थी, मैं कभी पढ़ना नहीं चाहती थी, लगता था मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, बहुत मोटी बुक है, बहुत क्लिष्ट है, इधर उधर रख देते थे लेकिन कभी नहीं पढ़ते थे, मतलब लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी। पर इन्होंने पश्चिम में लौटा हूं करके मुझे ध्यान में लौटाए, इसके लिए मैं शत नमन करती हूँ इनको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू एवरीवन, लव यू। रितु जी बहुत थैंक यू आपका, नहीं शोभा जी, आपकी ही द्वारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा है आपके अंदर जितना प्यार है ना, मैंने उसे महसूस किया है, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आपके भीतर सबके लिए बहुत प्यार, सबके लिए प्यार है। यस, समंदर हो आप। उनकी वाणी इतनी मीठी है कि वो जिस भाव से बोलती है ना, डायरेक्ट हार्ट को टच होता है, बहुत ही सुंदर। ये सुभा जी, ये प्यार को लेना और पकड़ना भी जानती है। आपको ध्यान है जब QLU में 3 घंटे का ध्यान करवाया गया था वीणा के ऊपर, तो जो सर उनको प्ले कर रहे थे, बजा रहे थे, इन्होंने उनके पैर नहीं छोड़े मतलब कि पैर भी पकड़े और उनको तिलक भी किया, उनके गले भी लगे, जब तक कि हमारी हिम्मत, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई थी ऊपर तक जाने की। आपके भाव देख रहे थे। वो तिलक मैंने न्यूटन सर को भी वापस लगाया था। और न्यूटन सर ने वो एक जो मिठाई खिलाई थी ना, मैंने कहा आपने मुझे मिठाई खिलाया, तो उन्होंने मिठाई मंगाया था ना, गुड़ आया था, तो जब वो मुझे दे रहे थे तो मैंने लिया नहीं, मैंने मुंह खोल दिया, मैंने कहा मैंने कहा जब दे ही रहे हो तो मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगी, मैं मुंह ही खोलूंगी। अरे वाह, ये आप ही कर सकते हो शोभा जी। और जब शोभा जी में एक बच्चा है, हम सभी में एक बच्चा है, लेकिन हमें पता है शोभा जी के अंदर बहुत प्यार है। यस अलका जी, आत्मवंदन, नमस्ते। आत्मवंदन। मतलब बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही आपने हमारी मतलब इस बुक को कंप्लीट कराने में मदद की क्योंकि सर के लेने से मैं कभी अभी तक कोई बुक कंप्लीट नहीं कर पाई थी, और ये मैंने ली और मेरी डॉटर बोलती थी कैसे खत्म होगी, लेकिन शायद ये प्लेटफॉर्म ही था कि यहाँ आके ये बुक खत्म हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद कपिला जी। और कुछ ऐसे प्रसंग है जब कोई लेसन मिलता है ना मुझे, तो उसे कंप्लीट करने में सबसे पहले मुझे बहुत ज्यादा ऐसे तकलीफ होती है, करे यार मैं इसको कैसे कंप्लीट करूंगी मतलब कुछ अध्ययन भी करना हो और कुछ लिखना हो, PPT बनाना हो, तो मेरे लिए वो एक टास्क हो जाता है बहुत बड़ा। पर सीखने को मिला ना अलका जी, वो बताइए। देखो कहाँ हम करते वैसे।
है ना। अगर अगर नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, पर हमने किया ना, तो हाँ, हमने अपने माइंड को ही चैलेंज दिया कि हम कर सकते हैं, और हमने लेकिन किया। हमेशा फिर मैंने योगानंद जी को ही आंख बंद कर याद किया कि आप लोग जैसा चाहते हो वैसा करवा दो प्लीज। यस और यस 49 चैप्टर का तो मैं ऐसा बताऊं कि मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी पीपीटी बनाने की, फिर भी मैंने मतलब शुरुआत करी उनका नाम लेके और बन गई वो, और बहुत अच्छी बन गई। वो तो आप लोग बताओगे कैसी बनी, लेकिन हाँ कुछ प्रसंग मुझे बहुत अच्छे लगे इसके, कि जैसे युक्तेश्वर गिरी जी जब पहली बार मिलते हैं एज ए गुरु उनको ना, मुकुंद मुकुंद जी को, तो वो जो गली में मिलते हैं तब वो उसके बाद, और वो और एक बार जब वो छोड़ के जाते हैं और बाद में आते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको क्रोध नहीं आ रहा, इतने दिन तक मैंने रसोई का काम नहीं किया और ऐसे मैंने अपनी चीज पूरी नहीं की, तो उन्होंने एक ही शब्द बोला कि मैं किसी से आशाएं नहीं रखता हूँ। तो वही हमारे क्रोध चालू होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा मेरे को लर्निंग यहाँ मिला कि हमें किसी से बहुत सुंदर। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। और उसके बाद लाहिरी महाशय का एक मुझे प्रसंग अच्छा लगा कि गृहस्थी में रहते हुए भी उन्होंने मतलब कैसे शांत जीवन जिया, तो वो हमारे ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मतलब जो आजकल के हम जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, हम जो पीएमसी गुजरात के चैनल पे इस तरह से काम कर रहे हैं, तो मतलब हम अपने घर को भी हमें हमें संभालना है, एक मतलब बैलेंस बना के जो जीवन जीना है हमें ना, वो बहुत सीखने जैसा पॉइंट है। ऐसे तो पूरी बुक ही सीखने जैसी है, लेकिन ये कुछ 3-4 पॉइंट मुझे बहुत मतलब इफेक्ट किए कि मतलब हमें कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना है, वो भी साथ में रखते हुए हमें मतलब ये काम करना है। और एक और फ्रेंड्स, वो जब युक्तेश्वर गिरी जी को ना, मतलब जैसे मैं बहुत सारे के मुंह से सुनती हूँ भगवान क्या होता है, नहीं हम पीएमसी में आने के बाद मतलब भगवान तो हम ही हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई एक ऐसी सत्ता तो है ही जिसे हम नकार नहीं सकते। जब योगानंद जी को भी ये घमंड आया कि ये तो पत्थर की मूर्ति क्या करेगी, वो जो एक प्रसंग आया था उन्होंने बताया यस तारकेश्वर जी का, कि वो यस उनको मूर्ति पत्थर लग रही थी, लेकिन वो उसी के चक्कर में उन्होंने नमन नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, और वो उसी चक्कर में 3 दिन तक घूमते रहे, तब जाके उनको योगी मिले। तो हमारे जो काम इजीली बन जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद होता है, कहीं ना कहीं उस सत्ता का, परम सत्ता का आशीर्वाद होता है। तो वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम ही भगवान हैं। मतलब मैं तो भली पीएमसी के फॉलो करती हूँ हर चीज, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कह सकती कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन जो हमारे ऊपर जो सत्ता है वो तो है ही अल्टीमेट सत्ता, उसे तो हम नकार नहीं सकते। तो बस ये मेरी यस लर्निंग होती। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कॉस्मोस की बात जो कर रहे हैं, ये ब्रह्मांडीय चेतना की बात कर रहे हैं, यही तो ईश्वर की बात कर रहे हैं ना वो। तो वही है हाँ, जो आपने समझा, वही सेम है कि नहीं हमारे ऊपर ही एक सत्ता है। तो वो कहीं ना कहीं हाँ, हमसे कनेक्ट होना मतलब जब चाहती वो है, पर बाद हम में भी अवेयर आए नहीं ना, है इतने। जब वो बाद में आए वापस गांव से लौट करके, और फिर जब मूर्ति को देखा तो वही मूर्ति उसको ब्रह्म नजर आने लगी। तो हर यस चीज में यस ब्रह्म तो है ही, लेकिन हम उस पत्थर की मूर्ति को या हम किसी को भगवान मानने से इनकार करते हैं। तो ईश्वर तो सब में है, अगर वो शिव है, कृष्ण है, या ब्रह्म है, ब्रह्मा है, तो वो भी एक अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हायर हायर चेतना है, हायर कॉन्शियसनेस, जो अभी तक हमारा उतना एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो हमारे अलका लिए जी, ग्रेट, हमारे अलका जी, लिए इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि जिसमें हम जो एनर्जी देते हैं हाँ, ये हमारा ही जैसे अगर हम कहते हैं ना पत्थर की मूर्ति में अगर आप ईश्वर का भाव दे रहे हैं तो वो ईश्वर तो वैसे भी बन गया। हाँ, तो ये हम अगर किसी पत्थर की मूर्ति को अगर हम वही एनर्जी दे रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना, वो ब्रह्म का ही तो हिस्सा है। जब वो चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, वो है तो वही एनर्जी जो है उसमें भी वही है। ये तो हमारा मानना, हमारा समझना और हम कैसे उसको देख रहे हैं। तो हम चाहे मंदिर हो या पिरामिड हो, ये तो हम अपने परसेप्शन से समझते हैं ना कि हम किसको समझेंगे, कैसे समझेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मंदिर को जाना बंद कर दें और अब आप पिरामिड में ही उसको उतना कहें। ये हमारा परसेप्शन है। और इसीलिए जो पतली सर जो एक बेस्ट लाइन कहते हैं कि आप खुद अपने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनिए, मेरी बात को मत मानिए।
आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब तक हम उस एलिवेशन तक नहीं पहुंच पाते तब तक तो हम यही सोचेंगे हमारे ऊपर सत्ता है। और वो जो मुकुंद जी ने जो बोला ना कि मतलब मैं जब बाहर में लौट के आया तो मुझे तो मतलब वो हमें यही सिखाता है फ्रेंड्स की मतलब घमंड हमें वो चीज का नहीं आना चाहिए कि हम सिर्फ भगवान है, हम भगवान है, वो घमंड नहीं होना चाहिए हमसे ऊपर। वो भी कुछ घमंड एक होता है घमंड और एक होता है आपकी क्यूरोसिटी, दोनों में डिफरेंस है। आप अच्छा। घमंड ये भी तो हम ही समझेंगे कि ये मैं घमंड से कह रही हूँ कि मैं तो भगवान हूँ, नहीं, ये हमारी क्यूरोसिटी है कि आखिर ये लाइन क्यों है। तो जब तक आपकी क्यूरोसिटी नहीं होगी तो आप उस पथ पर आगे बढ़ेंगे कैसे? फिर तो जो चल रहा है, जो मान रहे हैं हम उसको ही मानकर बैठे हुए हैं, फिर हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे ही क्यों? मतलब नहीं, मेरा परसेप्शन है, मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि अगर मेरे अंदर क्यूरोसिटी होगी तभी तो मैं उस लाइन को पकड़कर आगे बढ़ पाऊंगी, अदरवाइज तो मैं आज 25 साल पहले भी उसी चीज को मान के चल रही थी और मैं रुकी हुई थी। लेकिन जब मैंने उसको समझने की कोशिश की कि क्यों ये लाइन आती है कि हम स्वयं भगवान है या हम क्रिएटर हैं, तो जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं या मानेंगे नहीं, ये घमंड की बात नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं स्वयं भगवान हूं, ये घमंड की बात नहीं है, लेकिन ये आपको क्यूरियस बनाने के लिए कि आप खुद ही ढूंढो ना कि ये लाइन क्या कहना चाहती है। तो ये मेरा मानना यहाँ है। पे ये भी है कि वेदांता में या तो उपनिषद में वही कहा गया था ना, अहम ब्रह्मास्मि। हम उपनिषद में ब्रह्मास्मि। यही मैं था, भी आपकी पर बात लोगों से ने पूरी इसको तरह से अलग तरीके सहमत से हूँ। लिया, इसीलिए फिर मूर्ति पूजा ज्यादा आगे बढ़ी। मेरा ये मानना है कि लोगों ने उसको अलग तरीके से लेना स्टार्ट किया, तभी ये वापस यहीं पे आया कि हम अगर ऐसा समझ रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो लोग इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं। तो इससे तो अच्छा है कि जहां पे थे वहीं पे रहो। जिसने देख लिया, समझ लिया, जान लिया अपने आप को, वो वहां से ही अपने आप को मौन करके चले गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इन लोगों की पात्रता नहीं है, हम जितना देंगे वो समझने वाले नहीं है, तो जो चल रहा है वैसा चलने दो, अपने हिसाब से जो भी अपने ऑटो राइटिंग हो रही है वो लिख दो और इनके लिए छोड़ के चले जाओ। ये मेरा मानना रहा, मेरा परसेप्शन रहा। ये वही रहा कि देखिए, यहाँ जितने भी आज 12 लोग जुड़े हैं, सबका अपना अपना नजरिया है, सबकी अपनी अपनी समझ है। कौन उस गीता के श्लोक को कैसे समझ रहा है, मैं कैसे समझ रही हूँ, मैं कैसे ले रही हूँ, या मैं जीवन में कैसे उतार रही हूँ, तो ये मेरा ही अपना हुआ।